हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशीष और जस्ट 21 डेज ओल्ड फादर। 21 दिन पहले हमें एक बेबी बॉय हुआ है। वीडियो में खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सून टू बी पेरेंट्स हैं या होने वाले हैं, और मेरा जो 21 दिन का ये एक्सपीरियंस रहा है ताकि वो लोगों के काम आए, और ज़रूर काम आएगा, आई नो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है बेबी केयर प्रोडक्ट्स में, उसमें वेट वाइप्स के बारे में मैंने बताया है। वेट वाइप्स कितने ज़रूरी है, कौन से लेने चाहिए और कितना खर्चा आपका हो सकता है। एज अ फादर इन सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मली हम नहीं सोचते, या फिर नॉर्मली उन टारगेट करके उन चीज़ों को नहीं सोचते। तो इस मैनेज कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स मंथली एक्सपेंसेस में आपके क्या चेंजेस आने वाले हैं वो बताने के लिए इस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज के मुद्दे पे मैं डायरेक्ट आता हूँ कि आज हम लोग किस प्रोडक्ट के बारे में या फिर किस बेबी केयर एसेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो वो है डायपर और लंगोट। डायपर और लंगोट इसलिए क्योंकि सिर्फ डायपर से काम नहीं चलेगा और सिर्फ लंगोट से भी काम नहीं चलेगा। दिन में आप डायपर यूज़ नहीं किए तो भी चलेगा, रात को ज़रूर डायपर यूज़ कीजिए क्योंकि आपको नींद भी लेनी हो, ये सारी चीज़। दिन में आप लंगोट ही यूज़ कीजिए, और कितनी लंगोट लगेगी, कितने डायपर लगेंगे, किस तरीके के टाइप्स, और ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। डायपर में अगर मैं बात करूँ तो एक होते हैं अभी डायपर पैंट्स, या फिर हम उसको पुल अप पैंट्स बोलते हैं, जो हमको बिल्कुल पैर डाल करके पैंट की तरह ऊपर खींचने होते हैं, वो होते हैं। और कुछ होते हैं जो हम लोगों ने डायपर्स देखे हैं, स्टिक डायपर, या उसको टेप्ड डायपर्स भी बोलते हैं। और फिर नए जब मैंने हमारे बेबी के प्लान करने से पहले या फिर उसकी शॉपिंग करने से पहले कभी सुना भी नहीं था, बट अभी मेरे बेबी की वजह से हमको पता चला कि रीयूजेबल डायपर्स भी होते हैं। तो रीयूजेबल डायपर्स में मटेरियल अलग अलग होता है, जिसमें इन एंड आउट कॉटन मटेरियल भी होता है, जिसमें इंसर्ट्स आप डालते हो और वो भी बाद में उसको धो धा करके यूज कर सकते हो। और दूसरा होता है जिसमें अंदर में कॉटन मटेरियल होगा और बाहर से जो मटेरियल होगा वो आपको पॉलिस्टर, ताकि बाहर गीला ना हो और गंदा भी ना दिखे। लंगोट में अगर मैं बात करूं तो लंगोट में ऑनलाइन या फिर ऐसे आपके पास में अवेलेबल है वी शेप्ड और यू शेप्ड। यू शेप्ड में भी आप जिनमें डबल स्ट्रैप होता है वो लंगोट लीजिए, ताकि जब आप बांधो लंगोट को और वो सही से रहे अपनी जगह पर। ये सारे में मैं अपने 21 डेज के एक्सपीरियंसेस बोल रहा हूँ आपको। तो जैसे अगर मैं नाम लूँ तो कई नामचीन कंपनियां हैं, पैम्पर्स हो गए, हगीज हो गया, हिमालय के डायपर्स हो गए, सपल्स के डायपर्स है, डैडी चॉइस के डायपर्स है, फिर बाद में मामा बेयर के डायपर्स है, और कंपनियां बहुत सारी है। इनके साथ में आपको क्या चूज करना है या फिर कौन सी कंपनी का डायपर आपको लेना है, ये आपको डिसाइड करने में आसानी होगी। किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप चूज कीजिए या फिर क्या आपको चूज करना चाहिए। तो आप किस कंपनी के डायपर्स मंगवाइए, या फिर कौन से डायपर्स का स्टॉक आप रखिए अपने पास में। इनिशियली जब बेबी होता है तो हॉस्पिटल जाते वक्त ही आपके पास में लंगोट एटलीस्ट होनी ही चाहिए, तो आप लंगोट जरूर मंगवा करके रखिए डिलीवरी से पहले, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले वो जरूर रखिए आपके पास में। क्योंकि जब आप जब वाइफ को लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं और बेबी को लेके आने वाले होते हैं बाहर, तो ओटी में से जब लेकर के आते हैं तो आपको जरूर पूछते हैं कि कौन से कपड़े पहनाने हैं, क्या लंगोट और ये सारा चीज़। तो आपके पास में वो सब कंप्लीट रेडी होना चाहिए। और पहले 2-3 दिन तो आप डायपर नहीं पहनाए तो कोई दिक्कत नहीं, लंगोट में ही काम चलेगी। उसके बाद आप जब घर पर आते हैं उसके बाद में आप डायपर्स यूज कर सकते हैं। अब डायपर्स यूज कर रहे हैं आपको मोस्टली रात को। क्यों डायपर्स हम लोग यूज करते हैं? ताकि हमको बार बार झंझट ना हो बदलने की और ये वो सारी, और रात की नींद अच्छी हो सके। अब कुछ बच्चे उसमें होते हैं, भगवान के बच्चे, जो रात को बिल्कुल तंग करते हैं, और हम भी उनमें से एक है जो रात को तंग हो रहे हैं फिलहाल। तो लेकिन फिर भी आइडियली आपको हर 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में आप जरूर चेक कीजिए कहीं बेबी ने पूरा डायपर कंप्लीट वेट तो नहीं कर दिया है, गीला तो नहीं है। क्योंकि गीलेपन से बेबी को दिक्कत होती है। बेबी को कई बार बेबी रोते हैं, कई बार नहीं रोते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको चेक करना है नहीं करना है, लेकिन चेक जरूर कीजिए, आइडियली आपने करना चाहिए। तो रात को आप डायपर्स यूज कीजिए, दिन भर आप लंगोट यूज कीजिए। उसका और एक रीजन है, क्योंकि फ्री टाइम भी बॉडी को मिलना चाहिए। फ्री एयर टाइम, फ्री टाइम मीन्स फ्री एयर टाइम बॉडी को मिलना चाहिए। एज अ फादर ये सारी चीजें मैंने नोटिस की, एक्सपीरियंस की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज अ न्यू पेरेंट आपको भी ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ कंजम्पशन के बारे में।
कंजम्पशन आपको कितना लगेगा, डायपर्स का या लंगोट का। लंगोट आप दिन भर यूज कर सकते हैं, जितने बार सुसु पॉटी कुछ होता है आप दिन भर में करीब करीब 8-10 लंगोट, 10 के करीब लंगोट आपको लगेंगे ही लगेंगे, और ज्यादा ही आप लेकर के रखिए, क्योंकि कुछ धोने डालोगे फिर बाद में नेक्स्ट डे आपको लगेंगे। जैसे आज के कुछ गंदे हुए आप धोने डालोगे सुखाओगे तो नेक्स्ट डे भी आपको लगेंगे। तो ऑफकोर्स ऐसा सेट रखिए आप कि एक दिन ये एक दिन वो, इस तरीके से आप जरूर सेट रखिए। 20 या 30 लंगोट आप मिनिमम रखिए। डायपर्स में आपको डायपर्स के आपको सेट मंगवाने होते हैं, कंप्लीट पैक मंगवाना होता है। तो डायपर्स आते हैं 72 के पैक्स में, 56 के पैक्स में, इस तरीके से। नॉर्मली डायपर्स आपको एक रात में 3 से 4 डायपर्स यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो महीने भर में अगर मैं डेली 3 डायपर्स भी बोलूँ तो महीने भर में 90 डायपर्स आपको अगर मैं डेली 3 डायपर्स भी बोलूँ तो महीने भर में 90 डायपर्स आपको लगेंगे। एक डायपर की कीमत ऑन एन एवरेज अच्छी कंपनियों की 10 रुपए से 15, 16, 17, 18 रुपए तक के हैं। तो अगर मैं 90 डायपर्स अगर मैं यूज करता हूं तो आपको 900 रुपए से करीब करीब 1600-1800 रुपए तक का खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल बजट। आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आप कितना प्रीमियम यूज कर सकते हो। लंगोट का खर्चा वन टाइम खर्चा है, तो जैसा मर्जी आप लंगोट ले लीजिए। एंड उसके बाद रियूजेबल डायपर्स भी आप मंगवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं बाहर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स है इनके कि डायपर्स आप इन चीज़ों के लिए ज़रूर मंगवा के रखिए। जब आपको बाहर जाना है तो आपको डायपर की ज़रूरत लगेगी ही, और जब आप बाहर जाते हैं तो ज़रूर आपके साथ में एक्स्ट्रा डायपर भी कैरी कीजिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था लॉकडाउन के समय कि मैं जल्दी जल्दी में गया और फिर बाद में मैंने उनसे कहा मुझे डायपर चाहिए और न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो उन्होंने मुझे डायपर्स दे दिए। अब मैं सोच करके गया था डायपर स्टिकिंग वाले, उन्होंने मुझे डायपर पैंट्स दिए जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे घर आने के बाद में ये चीज़ रियलाइज हुई। तो डायपर पैंट्स न्यूबॉर्न्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीजन कैसे सिलेक्ट कीजिए, डायपर कौन से चूज करने चाहिए, किस तरीके की चूज कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस की डायपर में, वो होना चाहिए मटेरियल का सॉफ्टनेस, एकदम फेदर सॉफ्ट मटेरियल। स्ट्रेचेबिलिटी जरूर देखनी है, डायपर्स की साइज जरूर देखनी है, क्योंकि उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फ्रेंड ने हमको डायपर्स, उनके जस्ट 1 महीने पहले उनकी बेबी हुई थी, तो फ्रेंड है मेरा अमोक, उन्होंने मुझे उनके आगे डायपर्स दिए, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी आफ्टर 15 डेज बेबी बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं। वो डायपर्स उनको बहुत ज़्यादा टाइट होने लगते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा ये सारी चीज़। तो आप ज़रूर स्टॉक मंगवा कर रखिए, लेकिन उतना ही कि 1 महीने लायक चले। और पॉसिबली आप पैंट से बेटर होगा आप टेप्ड डायपर्स प्रेफर कीजिए। और अगर आपको खर्चे की मैं बात करूँ तो आपको 900 से करीब करीब 1500-1600 के करीब महीने का खर्चा आएगा। प्लस इसके साथ में मैंने पिछली वीडियो में वेट वाइप्स के बारे में बताया था, तो 500 रुपये मिनिमम आपको खर्चा वेट वाइप्स का आने ही वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बजट रेंज में हो। जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास, मिडिल अर्निंग लोग हर बजट को ज़रूर उसमें ध्यान रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि बेबी के आने के बाद में आपके कई सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट के बारे में बात की बेबी का एसेंशियल के। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उनको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और फ़ायदा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी